कई बार स्वयं के संवाद के साथ में जुड़े हुए पछतावे बहुत गहराई से साथ में चलते हैं। हमने किसी को कुछ कहा और उसके बाद उसका पछतावा साथ में जुड़ गया। कहीं कुछ कमिट किया और वहाँ एग्रेसिवनेस थी, वो कमिटमेंट पूरा भी हो गया, किंतु कहीं न कहीं एक गैप वहाँ पर क्रिएट हो गया। लोग उकसावे के साथ में कामकाजी जीवन में और पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को ये भी कहते हैं कि आप तो किसी को भी सुना सकते हैं, आप किसी से घबराने वाले नहीं हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति वो ही छवि अपने भीतर गढ़ता चला जाता है। कहीं पर भी हुआ, कुछ भी हुआ, स्वयं को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, मुखर होकर संवाद रखने का प्रयास करेगा, किंतु कुछ ही दिनों के बाद में उस स्थिति के पछतावे साथ में जुड़े होते हैं, परेशानियों के सिरे साथ में जुड़े होते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति स्वयं को ऑब्जर्व करने की तरफ जाता है कि गलती कहाँ पर हो रही है। वो सुबह से शाम तक अपने कामकाजी जीवन के बाद जब ट्रैवल कर रहा होता है तो प्रत्येक स्थिति को सूक्ष्माति सूक्ष्म आधार के ऊपर समझने का प्रयास करता है। रात को जब सोता है तो समझने का प्रयास करता है। सप्ताह में रविवार का दिन आता है तो ये लिखने का प्रयास करता है कि बिंदुवार क्रम में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, किंतु जो हमने कहा है वो उस स्तर के ऊपर स्मृतियों में नहीं रह पाता। और अगर उसको हमें समझने की ओर जाना है तो आप देखिए कि प्रत्येक 1 या 2 घंटे में कामकाजी जीवन में है किस किस से क्या क्या संवाद हुआ, किस किस तरह से हमने अपनी बातचीत को रखा, क्या कहने की आवश्यकता नहीं थी या कुछ ऐसी टॉक्स हुई जिसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, उससे क्या बचा जा सकता है। तो व्यक्ति उस ऑब्जर्वेशन को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रखता चला जाता है। सबकॉन्शियस में बहुत कुछ है, कॉन्शियसली जो हम कर रहे हैं कहीं न कहीं उसकी जो रील है वो सबकॉन्शियस के साथ में, अवचेतन मन के साथ में जुड़ती चली जाती है। और जब भी व्यक्ति एग्रेसिव होता है, किसी ऐसे भावावेग में होता है जहां पर वो अपने सबकॉन्शियस से, अवचेतन से ऐसी बातें निकाल कर लाता है जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसको थोड़ा सा गूढ़ आधार के ऊपर समझने की आवश्यकता है। किसी रिलेशन के साथ में हम हैं, सालों साल पहले कोई ऐसी बातचीत हुई थी जो अब निराधार है किंतु अवचेतन में वो मौजूद है। लड़ाई होती है, बहस होती है, न जाने वो बात कहाँ से पुनः निकल कर आती है, और जो कंस्ट्रक्टिव टॉक थी, थोड़ी सी एग्रेसिव थी, वो पूरी तरीके से उस बात की वजह से बिगड़ कर आ जाती है। अगला व्यक्ति भी अपने अवचेतन के भीतर से, स्मृतियों के महासागर से ऐसे ही कुछ नकारात्मक बिंदु लेकर आता है और वो रिश्ता पूरे तरीके से खराब होने की ओर चला जाता है। तो इसी अवस्था के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का बेस है उसको थोड़ा सा गहराई से लेकर चलने की आवश्यकता होती है। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 घंटे बाद यदि ये अभ्यास किया जाए, हमने क्या कहा, किस तरह से कहा, अपनी बात को कैसे रखा, तो काफ़ी हद तक हम कम्युनिकेशन के साथ में रिग्रेट को कम कर सकते हैं और स्वयं के लिए जो दुविधाएं कई बार निकल कर आती है वाणी की वजह से, उसको भी कम किया जा सकता है। किंतु ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कई महीनों तक, कई दिनों तक इसके साथ में चलकर ही ये समाधान खोजा जा सकता है। तो वहीं पर एक विशेष ज्योतिषीय चर्चा, 12 भावों में जब भी अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहते हैं तो आप ये देखिएगा, यदि बृहस्पति स्वग्रही है या फिर उच्चस्थ है, साथ ही साथ में नीचस्थ स्थितियों में वक्री हो गए हैं जहां उच्च का फल कर देने वाले हो जाते हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल कर आती है कि जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, एनालिटिक्स के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां व्यक्ति एक अलग तीव्र दृष्टि पाता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़ाव बहुत गहराई से हो पाता है, क्योंकि अष्टम भाव के बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन से ही विदेश संबंधी स्थितियों को हम समझने का प्रयास करते हैं और उसी से सारी ही प्रवृत्तियों को स्पष्ट भी करते हैं। वहीं बृहस्पति की एक दृष्टि धन भाव पर भी रहेगी, वाणी भाव पर भी रहेगी, वाणी में संयम, और वहीं सिचुएशनल बेस के ऊपर खुद को किस तरह से फ्लेक्सिबल करना है, ये ताकत भी बहुत गहरे से मौजूद होती चली जाती है। और मानसिक सुख, साथ ही साथ में कंफर्ट जोन, व्यक्ति एक जगह गया और वहां कुछ वर्षों तक काम करने के बाद नई जगह की ओर प्रस्थान किया, तो अपेक्षा ये रहती है कि एक कंफर्ट जोन साथ में बना रहे, हम जहां पर भी जाएं लोगों के साथ में स्वीकारोक्ति बढ़ती चली जाए। तो बृहस्पति यदि आपके हॉरोस्कोप में 8th हाउस के साथ में, यदि बेहतर आधार के साथ में है, मित्र ग्रह की राशि में भी है, तब भी ये मानकर चलिए कि जो आपका एनालिटिकल पार्ट है वो एक स्ट्रांग होल्ड लिए हुए है, जिसके साथ में आप अपने कामकाज को एक नया आधार देने वाले हो सकते हैं। हम यहाँ नए महीने
1 जुलाई का जो एक तरह से दैनिक राशिफल है उसका सारा ही क्रमबद्ध आधार लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। किस तरह की गतिविधियां सामने होंगी, कहाँ हमको स्वयं को पूरे तरीके से नियंत्रित करके चलना है और कहाँ ऊर्जा और उत्साह के साथ में संभावनाओं को जोड़ा जा सकता है, ये सारे डिस्कशन हम यहाँ पर रखेंगे। बृहस्पतिवार रहेगा, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे ही दिवस में मीन राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव मिथुन राशि में चलायमान, तो वहीं पर मंगल कर्क राशि में नीचस्थ, बुध की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में राहु के साथ, बृहस्पति कुंभ राशि में गमन कर रहे हैं जहां वक्री होकर अतिचारी आधार पर भी हैं। वहीं शनिदेव की स्थितियां यहाँ स्वराशि स्थान में, किंतु वक्री शुक्र की पोजीशन यहाँ मंगल के साथ में निरंतर गतिमान है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ खर्चों के आधार आपको परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहने का आप पूरा प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी ऐसी सौदेबाजी की ओर जा रहे हैं जहां बहुत सारे खर्चे पहले से आ चुके हैं और अभी भी उसकी तैयारी है, तो एक बार स्वयं से स्पष्ट संवाद की आवश्यकता रहती है कि क्या यहां से कुछ बेनिफिट निकल पाएगा। यदि ना का जवाब आता है तो फिर एक बार और रुकना चाहिए। स्वास्थ्य में आज गले से संबंधित रोग, साथ ही साथ में जो मौसम जनित बीमारियां होती है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इन दोनों से ही आपको काफ़ी हद तक खुद को संबल देने की आवश्यकताएं रहेंगी। ऋण संबंधी स्थितियों में यहाँ आपको आगे बढ़ने से बचना चाहिए। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जिन शत्रुओं के साथ में लगातार डील कर रहे थे, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर संवाद हो रहा था, वहाँ एक बार स्पष्ट तौर के ऊपर संवाद की आवश्यकताएं रहेंगी जिससे कि सॉल्यूशन के बेस को सामने लेकर आया जा सके। यहाँ यदि आप आईटी फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए फाइनेंशियल गेन को लेकर आ सकता है। किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं वहाँ बढ़ सकते हैं। आप नौकरी पेशा जीवन में हैं और पैसिव इनकम सोर्स को डेवलप करने के लिए स्वयं के कामकाज की ओर बढ़ने की आशा अपेक्षा रख रहे हैं, तो यहाँ पर एकांत में समय बिताइएगा। मन के भीतर से ही समाधान आसानी से आपके सामने निकलकर आते चले जाएंगे। किसी भी मेजर लेवल के कमिटमेंट से आज आपको बचना चाहिए। एजुकेशन के लाइफ में छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। जहां से डिस्टर्बेंसेस हैं एक बार वहां से थोड़ी देर जुड़ा जाए, उसके बाद मन जब संतुष्ट हो जाए तो फिर हम अपने कार्यक्षेत्र की ओर यानी पुनः शिक्षा की ओर लगें, तो उसमें बेहतरी है। माता पिता के साथ में यहाँ संबंधों में जुड़ाव की गहराई पुनः स्थापित होने वाली होगी, किंतु रियल एस्टेट संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। बड़े निर्णय यहाँ आपको लेने से बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में लाभ की उम्मीद यहाँ बहुत अच्छे से की जा सकती है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। संबंधों में जुड़ाव के साथ ही साथ में अधिकार पूर्वक व्यापार में कोई भी बात कहना और अगले व्यक्ति का उसको स्वीकार करना, ये दोनों ही स्पष्टता यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ी रहने वाली होगी। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि जिस कार्य कौशल की वजह से आप जाने गए हैं, उस कार्य कौशल में और वृद्धि किस तरह से लेकर आ सकते हैं। हम उस स्तर पर हैं जहां दूसरे लोग आसपास नहीं हैं, तो एक बार उस स्तर को और कैसे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा सकता है, इस व्यवस्थित सिरे को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो आपका जुड़ाव स्थापित हुआ है, मन को संतुष्टि देने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ पर बेहतर है, या फिर आप रोटेशन की पॉसिबिलिटीज को भी सामने आसानी से लेकर आने वाले हो सकते हैं। यहाँ क्षमताओं के साथ में जुड़कर ही आप काम कीजिएगा। इसके ऊपर के कमिटमेंट आपको करने से बचना चाहिए। मेडिकल फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये दिन आपके लिए भाग दौड़ लेकर आएगा, किंतु दोपहर के साथ में जो सम्मान और संतुष्टि की स्थितियां बनी रहनी चाहिए वो भी यहाँ साथ रहेगी। मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी भी कामकाज की ओर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सिरबद्ध तरीके से आपके लिए जुड़ाव रहेगा और बेटरमेंट की अप्रोच सामने निकलकर आती चली जाएगी। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि रचनात्मक कार्य के अंदर कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है तो शुक्र प्रधान राशि के जातक उससे जुड़ सकते हैं, किंतु मधुमेह जनित रोगों से, क्योंकि षष्ठात षष्ठ की स्थितियों में यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियां हैं, तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, यहाँ आजीविका में कोई भी बड़ा निर्णय
आप एड ऑन की अप्रोच में लेना चाहते हैं तो उस और गतिमान हो सकते हैं। स्पष्टतया इसका आशय इतना ही है कि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, अब यहाँ पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी विचारशीलता को यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन जो निकल कर आ रही है और आपको रिस्क की तरफ लेकर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ले ऑफ की सिचुएशन आ गई, कुछ और हो गया तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, उन संभावनाओं के साथ में जोड़कर आंख मूंदे नहीं, आगे आने वाली स्थितियों के साथ में स्वयं को जरूर जोड़ें। ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, वो विचारशीलता आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगी। तो वहीं जो स्वप्रबंधन है, स्वयं की जीवन की स्थितियों का जो मैनेजमेंट है, आज आप उसके साथ में अनुशासन को पूर्णतया जोड़कर रखिएगा। अनुशासन और प्रबंधन जब साथ में जुड़ते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आते हैं और ये स्थितियां वहीं पर आपके लिए अनुकूल आधार को निक्षेपित कर रही है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है तो यहाँ पर बेहतरी बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जैसा हमने आपको बताया, उसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि अनर्गल खर्चों से बचा जाए। कोई भी व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, उकसावे की ओर लेकर आता है और आप अपनी स्थितियों का ख्याल नहीं रखते और खर्चों की ओर चले जाते हैं, भले ही वो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जुड़े हुए एक्सपेंसेस हों, उनसे पूर्णतया बचिएगा। यहाँ इस पूरे ही महीने की योजना को बनाकर चलना, किस किस तरह से किस किस कामकाज को हम करना चाहते हैं और कैसे स्वयं को इन 31 दिनों के साथ में गतिमान करना चाहते हैं, ये पूरी ही प्रक्रियाएं आपको अपने साथ लेकर चलनी चाहिए। इसी गतिविधि में हम भी मासिक राशिफल आपके सम्मुख हमेशा रखने वाले होते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये भी गौर करना आवश्यक है कि यात्रा संबंधी कामकाज दोपहर के साथ में ही बेहतरी सम्मुख रखते चले जाएंगे। दुविधाओं के सिरे दूर दूर तक भी यहाँ उपस्थित रहने वाले नहीं हैं। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग रहने के साथ ही साथ में भाग दौड़ की प्रवृत्तियां भी लगातार बनी हुई है और ये ही व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी चमक और दमक को बढ़ाने वाला एक आधार भी है। आप जितने लोगों से मुलाकात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, भाग दौड़ के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूरे तरीके से आनंदित होते हैं तो परिणाम सक्षम स्तर के ऊपर सामने निकल कर आते हैं। ये आधार यहाँ आपके सम्मुख रहेंगे। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ जो पिछले 2-3 दिनों से निराशाएं बनी हुई थी और कहीं पर भी आप खुद को पॉजिटिव महसूस नहीं कर रहे थे, ये दिवस विशेष वहाँ आपको पॉजिटिविटी देने वाला हो सकता है। पराक्रम में, नौकरी पेशा जीवन में वृद्धि रहेगी। कोई भी टास्क सामने आई, आपने उसको हाथों हाथ स्वीकार किया, पूर्णता की ओर लेकर गए और वहीं से मान सम्मान की स्थितियां, स्वयं के नाम को एक अलग स्तर के ऊपर पहुंचाने की गतिविधियां वो यहाँ आपको मिल सकती है। किंतु ऑफिस पॉलिटिक्स से एक दूरी बनाकर रखिएगा। कोई भी व्यक्ति आपके पास में आता है या फिर टेलीफोनिक वार्ता के साथ में कहीं न कहीं उन सारी बातों की चर्चा करता है जिसकी आवश्यकता नहीं है और ज़बरदस्ती हम उसमें स्वयं को जोड़ रहे हैं, तो स्वयं के समय का, स्वयं की मानसिक दृढ़ता का और संबंधों का नुकसान करते चले जा रहे हैं। संबंधों का नुकसान इस वजह से कि कहीं न कहीं अगला व्यक्ति बारंबार कुछ कह रहा है तो हमको भी कुछ न कुछ कहना पड़ेगा और वो व्यक्ति उसी बात को यहाँ पकड़ने के लिए बैठा है जिससे कि आपके संबंध खराब किए जा सकें। आप उससे सावधान रहें। वहीं यदि आपका जुड़ाव आईटी फील्ड के साथ में रहा है और साथ ही साथ में आप किसी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए रहे हैं जो कि सीजनल बिजनेस संबंधी पोजीशंस में चलता है, भाग दौड़ के साथ में यहाँ जो भी अवसर आते हैं उनके साथ पूर्णतया आप जुड़कर चलने का प्रयास करें। और वहीं हायर एजुकेशन में किसी भी डिसीजन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आसानी से गमनशील हो सकते हैं। चिंतित होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। जो भी आप नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना चाहते हैं, यहाँ और गहरे से मंथन करके उसको किस तरह से और डेवलप किया जा सकता है, स्वयं कैसे मार्केट के साथ में इवॉल्व होंगे, ये सारी ही प्रक्रियाओं को आप जोड़िएगा। सुबह सुबह के समय में रखा गया अनुशासन पूरे ही दिवस को सहयोग देने वाला होगा। यात्रा संबंधी स्थितियों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और यदि बहुत आवश्यक नहीं हो
और यात्राएं टाली जा सकती हों, तब भी आपके लिए बेहतरी के स्तर और आधार यहाँ स्थापित रहने वाले होंगे। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले रहें और वहीं विदेश संबंधी कामकाज, एक्सपोर्ट के साथ में, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में, आउटसोर्सिंग के साथ में या किसी अन्य गतिविधि के साथ में, जिसे हम फ्रीलांसिंग के बेस के साथ में भी देख सकते हैं, यदि जुड़ी हुई है तो आप यहां अपनी संभावनाओं को पूर्णतया टटोलते हुए चलिएगा। बेहतर परिणाम के आधार लगातार आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे और वहीं अस्थि जनित विकारों से जितना आप सावधान रहते हैं उतनी स्वयं के स्वास्थ्य में बेहतरी होगी। यहाँ गृहस्थ के साथ में छोटे छोटे मनमुटाव निकल कर आ सकते हैं। आप पहले से अपने माइंडसेट में क्लियर रखिएगा कि हमें रिएक्शन की ओर और एग्रेसिवनेस की ओर नहीं जाना है। सुकून और शांति के साथ में ही सारे मैटर्स को हम रिजॉल्व करने वाले रहेंगे। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में छोटे छोटे डिस्टरबेंसेस यहाँ आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। जब भी ब्लड अप्रोच हो तो व्यक्ति स्वयं को एक बार रोके और ये समझने का और समझाने का प्रयास करे कि आगे आने वाला रास्ता किस तरह से पार करेंगे और इसकी रूपरेखा क्या है, वहीं से स्पष्टता सामने निकल कर आ पाती है। वहीं यदि हम कन्या राशि की चर्चा करें, व्यापारिक जीवन में ये दिन भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। अटके हुए रुपए और पैसे जो पुनः प्राप्त करने की ओर आपको जाना है, संभावनाएं बहुत बेहतर है। आत्मविश्वास के साथ में संवाद करने की ओर जाइएगा। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र की ओर हैं, प्रिपरेशन के बेस को ज़रूर आप लेकर चलते चले जाएं। किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आए हैं जो अभी इनोवेशन के साथ है, बहुत सारे सवाल उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। क्या आप वो सवाल स्वयं से पहले पूछ रहे हैं, उनके जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर के सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए? ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना प्रोएक्टिव अप्रोच में आपको शुमार करने वाला रहेगा। ये एक बात है। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार के इस दिवस में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज भी व्यवस्थित बेहतरी देते चले जाएंगे। रुकावट और बाधा दूर दूर तक नहीं। ऋण संबंधी स्थितियों में कोई भी निर्णय लेना है, दोपहर के साथ का समय आपके लिए यहाँ बेहतर है। तो वहीं गृहस्थ के और संतान के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखिएगा। यहाँ जो घर परिवार के साथ में समय बीतेगा, जो भी उलझनें हैं उनको दूर रखकर यहाँ संवाद में सहजता रखी जाए, पुरानी स्मृतियों के साथ में स्वयं को और परिवार को जोड़ा जाए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप इस प्रक्रिया को ज़रूर अपनाकर चलने वाले रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए यात्राएं यहाँ बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं पर जो व्यापारिक साझेदारियों में निर्णय अनिर्णय सामने आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि पूरी जिम्मेदारी हम पर ही है, भागदौड़ हम ही कर रहे हैं, अगला व्यक्ति पैसा लगाकर फ्री हो चुका है, तो एक बार आप यहाँ पर चर्चाओं की ओर ज़रूर जाइएगा। कहीं पर भी रेलुक्टेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। असर्टिव होकर अपनी बात को आप रखते हैं तो उसी से आपके लिए कहीं न कहीं समाधान सम्यक आधार सामने रहेंगे। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्रा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का दृष्टिकोण प्राथमिक आधार पर रहे। आपको कोई भी बॉडी से इंडिकेशन नज़र आ रहा है, डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, परेशानी यहाँ ज्ञात हो रही है, तो उसको हम कैसे सुलझाने की ओर जा सकते हैं, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को यहाँ स्पष्ट तौर पर अपने साथ में आप जोड़कर चलिएगा। कला संबंधी क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी कोई भी ऑफर मिलता है उसके साथ में जुड़ाव रखें। सोशल मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ पर नएपन की आपको आवश्यकता रहेंगी। जीवन में उसको बहुत गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना में और ऊर्जा में किया गया है, उसका बेस कुछ भी नहीं है। कई बार व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहाँ से क्लैरिटी उसके पास में नहीं होती और वो ऊर्जा के स्तर आधार के साथ में चलता हुआ ऐसे कमिटमेंट की ओर चला जाता है जहाँ से नेगेटिविटी सामने आती है। तो उससे आप बचने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो, जो भी कामकाज की ओर आप बढ़ रहे हैं वहाँ स्थिरता रखी जाए। बड़ा जोखिम लेना यहाँ पर दुविधा जनित आधार को
निर्मित कर सकता है। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की किसी और विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, एडवांस फाइनेंशियल कोर्स के साथ में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम जहां पर हैं वहां से और उस स्थान विशेष से हमारे लिए ज़्यादा बेहतरी निकल कर नहीं आ सकती, तो हम चेंजेस की प्रक्रियाओं को अपने साथ में अपना कर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ये मूल मंत्र आप यहाँ स्पष्ट ज़रूर कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, क्षमताओं में यहां वृद्धि रहेगी। व्यापारिक जीवन में जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, जिस कन्विंसिंग पावर की रिक्वायरमेंट है और जिस रोटेशन की फाइनेंसेस में यहां पूरी जरूरत है, वो आपके साथ में बनी हुई है। आपने जो शिक्षा हासिल की है, शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान से नहीं है, यहां जो आपने एक्सपीरियंस के साथ में एसेंस को गेन किया है, जो व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में व्यक्ति को एक्सपर्टीज के रूप में लेकर चलता है, जो आपके ज्ञान का आधार है, वो यहां आपको मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाला हो सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपने नया प्रवेश किया है और यहां एक छोटे से जोखिम की ओर आप जाना चाहते हैं और मन सकारात्मक संबल दे रहा है, तो आप एक स्टेप वहां पर लेने वाले हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप याद रखकर चलिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधित कामकाज में भी तीव्रता पूर्णतया बनी रहेगी। तो वहीं पर वाणी में सहजता के साथ में जो अपनत्व का भाव होता है, वो गहराई से स्थापित रहने वाला है, जो जुड़ाव के एक अभिन्न आधार को आपके सम्मुख रखेगा। यहां एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कॉन्शियस अप्रोच बनी हुई है और आप एक बहुत छोटी सी उम्र में, यानी कि युवावस्था के आधार के साथ में है, किसी व्यापार का सपना आप संजो रहे हैं, जिसको हम आज के युग में स्टार्टअप की अप्रोच के साथ में जोड़ते हैं। यहां आप यदि अपने भीतर की संकल्प शक्ति को जागृत करके उस ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सफलता के सिरों को स्थापित करते चले जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ का सहयोग पूर्ण तौर पर आपके लिए बना रहेगा, जो रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। पारिवारिक सहयोग भी यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। यात्रा संबंधी कामकाज में भी निर्बाध गति से आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो मानसिक स्तर के ऊपर दृढ़ता में कमी आ रही है, उसको संभालने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में हमको मालूम है कि हम जिस स्थान के साथ में और जिस प्रोफाइल के साथ में काम कर रहे हैं, उसको कहीं पर भी कोई जोखिम और हानि नहीं है, किंतु फिर भी मन की एक फ्रेजाइल अप्रोच निकल कर आती है और ये कहती है कि शायद नुकसान हो सकता है। आप ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को दूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके अंतिम चरण तक सोचने के बाद में जो सकारात्मकता निकल कर आती है, वो व्यक्ति को बाउंस बैक करवाती है। आप ऐसे प्रयोग के साथ में स्वयं को ज़रूर लेकर चलिएगा। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाले रहेंगे। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नहीं देखते। भूमि संबंधित कामकाज हो, वहां आपको ठहराव के साथ में चलने की आवश्यकता। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़े जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट हो या फिर कोई भी मेटल के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर डिसीजन के बेस के अंदर जब तक आप पेशेंस को अमलगमेट नहीं करते हैं, पूरे तरीके से धैर्य को स्थापित नहीं करते हैं, निर्णय लेने की ओर जाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। धनु राशि के जातकों को माता और पिता के स्वास्थ्य का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। आप यदि अपने घर से दूर हैं, तो जो भी आपका निकटतम व्यक्ति है, जो घर परिवार के साथ हैं, एक बार उसको कॉल किया जाए, कॉल करके बात की जाए और समाधान के आधार को प्राप्त किया जाए। यानी कि माता पिता यदि आपसे छुपा रहे हैं, कई बार बच्चे चिंतित नहीं हो तो माता पिता ऐसी बात बताते नहीं हैं दूरस्थ स्थितियों की वजह से। आप वहाँ पर ये पता ज़रूर लगाएं और उसके बाद में जो भी आप एक तरह से मानसिक संबल घर परिवार को दे सकते हैं, उस ओर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए कंठ संबंधी कामकाज में कहीं न कहीं बड़े गेन निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि रहेगी
और जो निराशाओं के भाव पिछले 2-3 दिनों से बने हुए थे उससे आप बाहर निकलने वाले होंगे। धनागमन एक बात है, किंतु उसके साथ में जो आनंद की अनुभूति होती है, खर्चों के आधार होते हैं, वो दूसरी बात है, वो यहाँ आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक जीवन में उन्नति के मार्ग स्वयं के लिए आप प्रशस्त करते चले जाएं। किसी भी इनोवेटिव प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है, स्वयं को वहाँ से दूर रखने की आवश्यकताएं नहीं है। और वहीं आपने व्यापारिक जीवन में कुछ ही समय पहले कदम रखा है, अभी तक निराशाओं के भाव रहे हैं, किंतु अब एक छोटी सी आशा ऑफर के रूप में सामने आती है। आप उन सिरों को पूरे तरीके से थाम कर रखिएगा और अपनी पूरी ही अप्रोच को वहां पर झोंक कर रखना कहीं न कहीं परिणामों के अंदर बेहतरी को लेकर आने वाला रहेगा। यहाँ तकनीक संबंधी कामकाज की शिक्षा की ओर आप हैं, प्रबंधन संबंधी कामकाज की शिक्षा की ओर आप हैं, तो वो जो बेस है आपको कहीं न कहीं नवीनता देगा और वहीं से आप यदि कोई शुरुआत देखना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर मान और सम्मान की स्थितियाँ गहराई से जुड़ी रहने वाली होगी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर मेडिटेशन का सहारा लेकर स्वयं के भीतर की उलझनों को सुलझाने की ओर जरूर जाने वाले रहें। यात्रा संबंधी कामकाज में किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना उसी समय आवश्यक है जब तक आप एक लिमिट के साथ उसके रूपक में चल रहे हो। यानी इसका अर्थ यह है कि जहां आपको एक निजी यात्रा की तरफ जाना है, भले ही प्रोफेशनल लाइफ है, किंतु वहां पर भी निजी यात्रा हो सकती है कि ऐसी चर्चा करके आनी है जो ऑफिस कल्चर में अभी मालूम नहीं चले, या फिर जब तक वो कार्य एग्जीक्यूशन की ओर नहीं चला जाए उसकी सूचना लीक होने वाली नहीं हो। तो वहां पर आप यात्रा करते समय उस व्यक्ति के साथ में उतना ही संवाद रखें जितनी आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में धनागमन आपके लिए रहेगा, तो साथ ही साथ में जो सहजता का अनुभव होना चाहिए, जो एक रिलैक्सेशन का मोड सामने आना चाहिए, वो यहाँ बहुत लंबे समय बाद आपके सामने आ रहा है। वाणी हो या फिर उसके साथ में जुड़े हुए शब्दों का आधार हो, दोनों में ही आप जब सहज हैं, किसी व्यक्ति को कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं, मार्केटिंग संबंधी जॉब, पब्लिक रिलेशन संबंधी जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपका जो भी कहा गया बातचीत का स्तर है वो भी बेहतरी के आधार को यहाँ सम्मुख रखता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ नौकरी पेशा जीवन में बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। और इसी के साथ में फैशन टेक्नोलॉजी, गारमेंट संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए रहे हैं, तो यहाँ पर जिस बड़े ऑफर की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो यहाँ पूर्णता की ओर जा सकता है, किंतु सुबह सुबह आलस्य से आप बचिएगा। ये याद रखें कि कोई भी ऐसी टास्क स्वयं को आप सुबह सुबह जरूर दें जो आलस्य में वैसे ही खलल डालने वाली हो जाए। व्यक्ति 2 से 3 घंटों के साथ में किस तरह से अपने समय को व्यतीत कर देता है सुबह सुबह मालूम ही नहीं चलता, किंतु वहीं यदि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आ जाए, स्वयं को ऑब्जर्व करने की शुरुआत कर दे, और जब चंद्रमा द्वितीय भाव के साथ में जुड़े हुए हों जहां आप ऑब्जर्वेशन को और तीव्र कर सकते हैं, तो वहां से आप कहीं न कहीं सॉल्यूशंस को अपने सामने रखने वाले हो जाते हैं। यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज है वहाँ से भी कहीं न कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच सामने आने वाली रहेगी। वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं तब भी अनुशासन को पूरे तरीके से यहाँ आप अपना कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये विश्वास रखें कि आज का ये दिन आपके लिए सफलता के केंद्र बिंदु को स्थापित करने वाला रहेगा, कहीं पर भी कोई नकारात्मकता नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज मीन राशि स्थान की स्थितियों में ही गतिमान है, इसी वजह से यहाँ गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। आप किसी ऐसे मोड़ के ऊपर आ चुके थे जहां से सेपरेशन की पोजीशन नजर आ रही है, क्लैशेस ऐसे बढ़ चुके हैं कि अब ये रिश्ता रहेगा या नहीं, ये उहापोह स्वयं के साथ में भी है और अगले व्यक्ति विशेष के साथ में भी है। तो यहाँ एक ही मूल मंत्र याद रखे जाने की आवश्यकताएं होंगी कि समाधान समय के आधार आपके सम्मुख बहुत आसानी से आने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसी चर्चा के साथ में है जहां पर आपके द्वारा कहे गए शब्द महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित करेंगे और आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा काम आएगी। ऐसी स्थितियों को अपनाकर चलिएगा। कई बार हल्के फुल्के विद्रोह की आवश्यकता होती है, उस विद्रोह की प्रवृत्ति को भी अपने साथ में आप रखने वाले रहें। बृहस्पति प्रधान राशि के
के जातकों के लिए यहाँ पर कमीशनिंग संबंधी कामकाज में भी बेहतरी, तो वहीं पर एजुकेशन की लाइफ के साथ में जोड़कर आप स्वयं के व्यापारिक केंद्र बिंदु को स्थापित कर रहे हैं और वहीं से फाइनेंशियल गेन भी आपके लिए निकल कर आते हैं। आप इस बात को प्रमुख तौर पर स्वयं के साथ में जोड़कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, स्वयं को अपडेट करके चलिएगा और वहीं यात्राएं आसानी से आगे बढ़ाई जा सकती हैं। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ी हुई जो भी एजुकेशन है, नौकरी पेशा जीवन में रहते हुए उसको आगे बढ़ानी है, तो यहाँ पर ऐसे विचारों को भी आप जगह देते हुए ज़रूर चलें। जो आपकी डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की अप्रोच है, नाम को अलग ख्याति देने वाली रहेगी। कामकाजी जीवन में सहज आधार बहुत अच्छे से यहाँ आपके लिए बने रहने वाले हैं। तो ये था 1 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।